हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उसके सारे रेशियोज को हम लोगों ने देखा था। जैसे कि थ्री साइड्स से हम लोग क्या हो रहा था, उससे 6 रेशियोज हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, जिसका डिफरेंट नेम दिया गया था हर उसके रेशियोज का। तो आज हम लोग उसके रेशियोज की कुछ डिफरेंट एंगल के वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोग का वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू आप लोगों को बहुत ही केयरफुली याद भी रखना है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये जो वैल्यू मैं बताने जा रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक वैल्यूज है। ठीक है, इस बेसिक वैल्यूज के हेल्प से हम लोग को कितना भी एंगल, कितना भी डिग्री का अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग क्लास 10th में भी जो बेसिक वैल्यूज के बारे में पढ़े हुए हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि आगे इसका अगर 90 डिग्री से अबव वैल्यू दिया गया हो, अगर एंगल का वैल्यू, अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर 90 से अबव है तो उसके वैल्यूज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान में इसके बारे में हम लोग खासकर ध्यान देंगे ज्यादा। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले बेसिक वैल्यूज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है बेसिक वैल्यू डिस्कस करने के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे नेक्स्ट जो बड़ा अमाउंट में अगर एंगल दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ रोटेशन मान लीजिए 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, अगर इस तरह से हम लोग को निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले बेसिक वैल्यूज के बारे में। जैसे देख लीजिए यहां पर ध्यान से, एंगल का ये रहा हम लोग का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक वैल्यूज है। इन बेसिक वैल्यूज के हेल्प से हम लोग सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम लोग को कितना भी बड़ा अमाउंट में एंगल क्यों न दिया हुआ हो तो हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे देख लीजिएगा। थोड़ा सा अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं बेसिक वैल्यूज के बारे में। तो ये हो गया एंगल्स, और चलिए यहां पर देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जैसे कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। उसके बाद साइन 30 डिग्री। अच्छा, इस वैल्यू को जो हम लोग देखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, फिर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये एक्चुअली होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसके जरिए आप लोग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हम लोग का ये कोई राइट ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें इस एंगल को हम लोग थीटा मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट फ्रंट वाला जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री और जिसको हम लोग थीटा कंसीडर किए हैं, एंगल कंसीडर किए हैं, वो दोनों के बीच का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया बेस। और हम लोगों ने देखा था कि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है ना। साइन थीटा का वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब पढ़ा था उसमें देखा था। इसका फॉर्मूला होता था वो होता था
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अगर इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC दे दें तो परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का AB, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस क्या हो गया, BC हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, ठीक है ना, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस क्या हो गया हम लोग का AC, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 है, 0 है मीन्स क्या हुआ, ये जो साइड है, ये जो साइड क्या हो जाएगा, इस पे पूरा मर्ज कर जाएगा। जब अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 होगा मतलब ये इसके पैरेलल है, इसी पे सटा हुआ है, पूरा मर्ज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों लाइन के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको पूरा इस पे मर्ज कर देंगे इस साइड को इस पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। जब एंगल को हम लोग 0 डिग्री बना रहे तो ये जो साइड है वो क्या हो रहा है, पूरा टोटली इसमें मर्ज कर जा रहा है, मीन्स दोनों साइड के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो 0 हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस तो पूरा हट जा रहा है ना, जब उसको धीरे धीरे हम लोग सटा देंगे इस लाइन पे तो ये डिस्टेंस तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, AB जो हम लोग का परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर से हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा AB बाई AC, तो AB का वैल्यू 0 हो गया और AC का लेंथ जो है उसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं बेसिकली कि 0 बाई एनी नंबर क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। क्लियर है। तो यहां से हम लोग सारे एंगल का वैल्यू को डिसाइड इस तरह कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन को 30 डिग्री पे अगर रोटेट कर दें तो फिर उस कंडीशन में जो वैल्यू निकलेगा वो 1/2 निकलेगा। इसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग का 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का, ये सारे वैल्यू। 0 डिग्री पे कितना हुआ, 0 हुआ, 30 डिग्री पे कितना हुआ, 1/2 हुआ, 45 डिग्री पे कितना हुआ, 1/√2 हुआ, 60 डिग्री पे कितना हुआ, √3/2 हुआ और 90 डिग्री पे वैल्यू कितना हुआ, 1 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अगर बाय द वे आपको वैल्यू अगर याद नहीं रहता है तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको मान लीजिए वैल्यू याद नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना, इस तरह से एंगल को लिख लीजिएगा पहले। सपोज दैट आपको वैल्यू याद नहीं है तो उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पर सिंपली हम लोग उसको बना लेंगे तुरंत। वो कैसे बनाएंगे, 0 देख लीजिए, यहां पर मैं रफली थोड़ा समझा देता हूं आप लोग को, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा उस चीज को। जैसे कि 0 डिग्री से यहां पर हम लोग सिंपली 0 से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं बगल में ही इसको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना, कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये हम लोग कंटिन्यूअसली 0 से लेके 4 तक हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिए और सबको क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिए, सबको क्या किए, 4 से डिवाइड किए और उसके बाद सब में हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे,
ठीक है, सब में क्या किए, स्क्वायर रूट लगा दिए। क्लियर है। अब देखिए जब स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे सारे टर्म को, तो ये जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है, तो जीरो बाई एनी नंबर जीरो, और जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो ही होगा ऑब्वियसली। तो यहां से इसका वैल्यू देखिए जीरो के बराबर हो गया। क्लियर है। उसके बाद जब हम लोग रूट 1/4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 का वैल्यू 1 हो गया और रूट 4 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखिए ये इसके बराबर हो गया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है, इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा और ये रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब इसमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास मिलेगा क्या, रूट 2/2। ठीक है ना। तो अगर रूट 2 को अगर 2 से काटेंगे हम लोग, कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1/√2। कैसे इसको कैंसिल आउट किए, देखिए ध्यान से, इस जो 2 है यहाँ पर, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, है ना, और ये न्यूमरेटर में क्या है, √2 है। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग के पास क्या बचा, 1/√2, जो कि ये वैल्यू हो गया। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो √3 का वैल्यू 3 के बराबर और √4 का वैल्यू 4 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो गया √3/2। क्लियर है। उसके बाद इसका वैल्यू देख लीजिए, 4 और 4 कैंसिल आउट, बचा क्या, √1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 ही होगा, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। तो बाय द वे आप लोग अगर भूल जाते हैं इसका वैल्यूज को, तो यहां पर से शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए आप लोग बना सकते हो। ठीक है। लेकिन ये माइंड में सेट करके रखना है सारे का वैल्यू। ठीक है। ये भूल जाते हैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, एटलीस्ट अगर 1 वैल्यू भी आपको याद हो गया, एक रेशियो का सारा वैल्यू अगर याद हो गया 0 to 90, तो आपको सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, पहले देख लीजिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वैल्यूज क्या क्या होता है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या है सारे वैल्यूज को याद रखने का। क्लियर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं, ये साइन थीटा का वैल्यूज हो गया सारा। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ये देखिए मैंने cos थीटा का जो डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट वैल्यूज लिखा। अगर इसको गौर से अगर हम लोग देखें तो अगर साइन थीटा का वैल्यूज अगर हम लोग को याद है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू लेफ्ट टू राइट है, उसको जस्ट अगर पलट देंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट, तो देखिए कॉस का वैल्यू हो गया ना। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 है, तो उसको जस्ट हम लोग रिवर्स कर दिए, यानी लेफ्ट टू राइट था तो राइट टू लेफ्ट कर दिए, तो राइट वाला पहले आ गया, उसके बाद ये वाला आपका इसमें आ गया इस पोजीशन पे, जो उसका आपका कितना पोजीशन थे, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन था वो 2 में आ गया, 3 वाला बीच में है तो बीच में ही रह गया, फिर ये जो 2 वाला था वो आपका इसमें आ गया, फिर ये 0 था जो लास्ट में आ गया। तो जस्ट हम लोग रिवर्स कर दिए, पलट दिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो साइन का वैल्यू था और राइट टू लेफ्ट वो ही वैल्यू हो गया कॉस का। मतलब एक वैल्यू याद है तो मेरा कॉस का भी वैल्यू याद हो गया, है ना। मजेदार ट्रिक। इसके बाद देखिए साइन और कॉस का पता चल गया, और हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना। तो दोनों का अगर हम लोग रेशियोज ले लेंगे तो हम लोग का tan थीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। जैसे देखिए tan थीटा का वैल्यू कैसे आपको याद रखना है, साइन बाय कॉस, यानी कि 0/1, जब 0 डिग्री हो एंगल तो 0/1 0। क्लियर है। फिर 1/2
डिवाइडेड बाई √3/2 कितना हो जाएगा 1/√3, है ना। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। उसके बाद 45 की जब बात करेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, वैल्यू आपका हो गया 1, जो कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद जब 60 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया, ये √3/2 है और ये 1/2 है, ठीक है ना। तो √3/2 को जब हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, √3 बच जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और 90 की बात करें तो 90 का बाद जो है वो 1/0 है ना, तो 1/0 हम लोग जानते हैं बेसिकली कि एनी नंबर बाय 0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। इसको नॉट डिफाइंड क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा सा इसको चार्ट को बना लेता हूं, इसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा कि वो 1/0 जो हुआ नॉट डिफाइंड हुआ वो क्यों हुआ। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी बोलते क्यों है इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि कोई भी नंबर बाय 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके वैल्यूज के बारे में देख लेता हूं पहले, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वो चीज जो कि आपको हर जगह पर यूज होगा। क्लास इंटर में या फिर 10th में भी बहुत जगह पर मिलता होगा कि एनी नंबर अपॉन 0 जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। वो एक्चुअली होता क्यों है उसको मैं बता दूंगा अभी थोड़ा देर में, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्यों है वो वैल्यू, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए tan sin और cos का तीनों का हम लोग का रेशियो का वैल्यूज पता कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो बाकी बच गया और 3 रेशियोज उसके बारे में, जैसे कि cot थीटा। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में कि जो tan थीटा होता था वो cot का रिवर्स होता था, है ना। तो tan अगर cot के रिवर्स है मतलब cot थीटा इक्वल्स टू हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं इसको प्रूफ भी मैंने बता दिया था। जैसे कि अगर हम लोग tan थीटा है, tan थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, P/P ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर टर्म है तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, तो यहां से हम लोग का बन जाएगा B/P, क्लियर है। तो यहां पर से देखिए cot थीटा का जो रेशियो होता है वो B/P होता है, यानी कि सिंपली हम लोग को tan का वैल्यू पता है तो tan के वैल्यू से हम लोग cot का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 0 डिग्री यहाँ पर भी होगा तो 0 डिग्री यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे दोनों साइड में। तो जब cot 0 का वैल्यू निकालना होगा तो 1/tan 0 का वैल्यू कर देंगे तो cot 0 का निकल जाएगा, क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोई cot 0 का वैल्यू को निकालने के लिए 1/tan 0 कर देंगे। तो 1/tan 0 करेंगे तो 1/tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सिमिलरली इसको अगर हम लोग करें इसको cot 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका √3, है ना। और आपको cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। सिमिलरली हम लोग को cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/tan 45, और tan 45 1 है तो 1/1 ही हो गया आपका, क्लियर है। और cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 60 डिग्री पे हम लोग देखेंगे, तो cot 60 डिग्री का वैल्यूज क्या हो जाएगा 1/tan 60, ठीक है ना। तो हम लोग का tan 60 डिग्री का
ठीक है, तो हम लोगों ने cot 45 का भी वैल्यू देख लिया और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ √3, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। सिमिलरली 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/∞, है ना, 1/∞, जस्ट रिवर्स। तो 1/∞ का वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है 0, इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा अभी कि 1/∞ का वैल्यू 0 क्यों होता है, 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होता है, दोनों के बारे में मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कॉट का भी रेशियोज मिल गया सारा। अब हम लोग कॉट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक का, सेक थीटा, ठीक है ना। अब सेक थीटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस का रिवर्स होता है ना, यानी कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है। यहां से रेशियोज को हम लोग देख सकते हैं। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, B/H। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो टर्म है उसको हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से मिल गया हम लोग को हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, जो कि सेक थीटा का रेशियो है ना। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा को रिवर्स कर दे, 1 कर दे कॉस थीटा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और हम लोग को कॉस का सारा वैल्यू पता है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सेक 0 डिग्री का 1/1, ठीक है ना। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग सेक 30 डिग्री का निकालेंगे तो 1/√3/2 मीन्स 2/√3, क्लियर है। उसके बाद 45 डिग्री की बात करें तो 45 कितना है, 1/√2 है, तो 1/1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को 45 से 45 डिग्री का वैल्यू √2 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 60 डिग्री की बात करें तो 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 डिग्री कितना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है ना, यानी कि 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में तो 2 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर 0 है 90 में तो 1/0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर, है ना। तो देखिए कितना यूजफुल है ये वाला, any number upon 0 equals to infinity, any number upon infinity equals to 0, है ना। तो ये देखिए हम लोग को निकल गया, मैं हम लोग के पास से पता चल गया, सेक थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट एक रेशियो बचा आपके पास, वो है कोसेक थीटा का रेशियो, ठीक है ना। तो कोसेक का भी वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो एक्चुअली साइन का रिवर्स होता है, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है, क्लियर है। तो यहां से हम लोग जस्ट साइन के वैल्यूज को रिवर्स करके हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को चाहे तो आप लोग देख भी सकते हैं उसका रेशियोज को पुट करके, तो वो आ जाएगा कोसेक का वैल्यू, ठीक है ना। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 है, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 का वैल्यू मिल गया हम लोग को, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 1/1/2 करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहां से 45 की हम लोग बात करेंगे, कोसेक 45 का, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो जब 1/1/√2 करेंगे तो √2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आपका हो जाएगा √2, क्लियर है। उसी तरह 60 की बात करें तो 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो 1/√3/2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2/√3। और 90 डिग्री में 1 है तो 1/1 ऑब्वियसली 1 ही होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग सारे वैल्यूज को देख लिए, क्लियर है। यहां तक ये सारे वैल्यूज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में देखा, जो हम लोग का बेसिक वैल्यूज है वो, और उस कंडीशन में उस वैल्यूज को बनाते समय हम लोगों ने देखा
कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो कि मैंने वहां पर यूज कर लिया और मैंने बताया कि इसको मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। तो वो दो टर्म को देख लेते हैं कि 1/इंफिनिटी, ठीक है ना, 1/इंफिनिटी क्या होता है, इसका वैल्यू 0 होता है ना। उसी तरह 1/0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है ना। तो ये वैल्यू आता कहां से उसको देख लीजिए थोड़ा सा। वैसे इंफिनिटी का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं कि बहुत बड़ा बहुत लार्ज अमाउंट, है ना। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर तक, उसको हम लोग गिन के खत्म नहीं कर सकते, इतना बड़ा अमाउंट है। तो अगर 1 को हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट से अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि 1 को अगर हम लोग 2 से ही अगर डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है ना। अगर मान लेते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाता है। देखिए 0 पॉइंट में चला गया डेसिमल में, देखिए 2 से डिवाइड करें तो ये हाल है। तो सोचिए हम लोग अगर इसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जब 2 से डिवाइड किया इसको तो ये 0.5 आया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग दूसरे से डिवाइड करके अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो गया, है ना। तो देखिए 0.05 हो गया जब हम लोग 20 से डिवाइड किए। इसी तरह अगर हम लोग 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 2000 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में 0 बढ़ते जाएगा, है ना, उसके बाद फिर 5 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको बहुत बड़ा अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो 0.00000 अप टू 5 पे जाके लास्ट में एंड होगा। तो मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका जो वैल्यू है इसका फिक्स नहीं आएगा, जितना से डिवाइड करते जाएगा उतना ये छोटा होते जाएगा, यानी कोई डेफिनेट वैल्यू ये नहीं दे सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग इंफिनिटी क्या है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है ना। तो ये इंफिनिटी क्या है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है इंफिनिटी। और इंफिनिटी को जब हम लोग वंस तो यहाँ पर देखिए हम लोग जितना बड़ा थोड़ा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अमाउंट हम लोग का डिनोमिनेटर वैसे 0 की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुत ही लार्ज अमाउंट से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 को तो क्या होगा, वो एकदम 0 के लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा पूरा एकदम, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, ये यहाँ से आ जाता है 0, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 क्यों हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी क्यों होता है। सपोज दैट ये क्या है, मेनली डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 4 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, है ना, तो वैल्यू हम लोग का 2 आता है। ये 2 आता है क्यों है, डिवाइड करना मतलब बांटना। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 रुपए है, ठीक है ना, 4 रुपए है हमारे पास, उसको हम लोग को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं। डिवीजन तो यही करता है ना कि उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, जितना डिनोमिनेटर में रहता है उतना इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। तो वो वैल्यू हम लोग का आता है 2। जैसे कि मान लीजिए कि 4 मेरे पास 4 रुपए था, उसमें से 2 रुपये मैंने 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम लोग के पास मिला कितना, 2 रुपये। अब जो 2 रुपये बचा हम लोग के पास उसमें फिर अगर हम लोग दूसरे को दे देंगे कितना, 2 रुपया देंगे तो बचा क्या, फाइनली हम लोग का 0। मतलब कितने टाइम्स में हम लोग के पास 0 आया, 2 टाइम्स में 0 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग इसको कंसीडर करें 1/0, ठीक है ना, मतलब हम लोग को क्या करना है, 0 सब्ट्रैक्ट करना। जैसे यहाँ पर डिवाइडेड बाय में 2 था तो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जितना अमाउंट बच रहा था उसको फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो देख रहे थे जितना टाइम्स में वो 0 आता था वो उसका हम लोग का क्या होता था, उसका वैल्यू हो जाता था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जितना से डिवाइड कर रहे थे उतना ही उतना क्या हो रहा है, जितना सब्सट्रैक्ट जितना से कर रहे थे और उससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग के पास अमाउंट बच रहा था उसको फिर उतना से ही सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे कि ये 1 है, 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आया, ठीक है ना। तो फिर ये जो अमाउंट बच गया उसको फिर जितना से डिवाइड करें उसी से सब्सट्रैक्ट करना होगा हमको। तो ये देखिए 1 आया, तो 1 को हम लोग कितना बार भी 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा, कभी आपका 0 नहीं देगा। 1 माइनस 0 कभी भी 0 नहीं देगा। आप लोग सब्ट्रैक्ट करते रह जाओगे, पूरा जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन कभी वो 0 नहीं दे सकता। 1 माइनस 0 कभी भी 0 नहीं होगा। इसीलिए हम लोग करते जाएंगे इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखते हैं 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है, ये आपका हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक जो हम लोग का वैल्यूज था, एंगल का वैल्यूज, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है। अब मान लीजिए कि 90 से अबव रहा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 120 रहा, 1200 रहा, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट के बारे में, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस क्वाड्रेंट के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। अगर वो आप लोग ध्यान में रख लिए तो कितना भी बड़ा अमाउंट में अगर रोटेशन दे दे, एंगल दे दे, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसको निकालने का प्रोसेस क्या है उस पर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू अगर दे दिया 120, इसका वैल्यू सपोज दैट हम लोग को पता नहीं है, तो कैसे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे उसको देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि साइन 120 का ही वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए दे दिया जाए कि क्या होगा 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को फाइंड करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। इस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहां से 90 प्लस 30 ना, यानी कि 90 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है हम लोग का, ये रहा 90 डिग्री ना, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर मिला के ये 360, ठीक है। तो ये रहा आपका 90 डिग्री। 90 प्लस थीटा एंगल पॉजिटिव में कब जाता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जब हम लोग का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो होता है हम लोग का थीटा वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज यानी कि ये डायरेक्शन आपका हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये इधर अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे एंटी जस्ट क्लॉक का अपोजिट में, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए ये प्लस थीटा है, प्लस 30 डिग्री है, मतलब 90 से आगे बढ़ रहा है। 90 से आगे बढ़ रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में इन कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये जो दो रेशियो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर 90 प्लस थीटा नहीं, यानी कि 90 से एक्सीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यहां से 90 से बढ़ रहा है, तो 90 पे जब बढ़ता है तो 90 पे जो होता है साइन का वैल्यू कॉस में बदल जाता है, ठीक है ना। साइन 90 पे होगा तब और 270 पे होगा तब। अगर साइन है तो उसका रेशियो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से वो बदल जाता है। लेकिन यही आपका 0 और
180 या फिर 360 से अगर ये आपका बढ़ेगा या घटेगा तो उस कंडीशन पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि साइन साइन ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि 90 और 270 पे जो वैल्यू होता है रेशियो वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ साइन था तो ये किस में बदल गया, कॉस में बदल गया। ठीक है ना। और 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है ये वाला, इस रेशियो को हम लोग को देखना कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा तो यहाँ पर पॉजिटिव है साइन, है ना। तो साइन पॉजिटिव है तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगा। और थीटा जितना है वो आपका यहाँ थीटा उतना ही रह जाएगा। और हम लोग को cos 30 का वैल्यू पता है तो cos 30 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। कितना है cos 30 का वैल्यू, जैसे कि हम लोगों ने अभी चार्ट में देखा था, तो cos 30 का वैल्यू उसमें कितना था, √3/2 था। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 के बराबर। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, 120 का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाले ये फाइंड कर लिए, और यहां से हम लोग 120 का वैल्यू √3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा अमाउंट में एंगल क्यों ना दे हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बनाने का तरीका। एंगल मल्टीपल एंगल में जब दिया हो तो उस कंडीशन में ये बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, तो